कि अगर यह एंगल आई, या फिर ये कहा जाए कि प्रकाश की किरण यदि तल पर लंबवत आपतित होती है, जैसे माने कि अगर हमारे पास ये एक तल है, इसमें भी प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है, तो अगर कोई भी एक प्रकाश की किरण इस तल के लंबवत आती है, जो आपने पहले कहानी पढ़ी है कि ये तल था, यह आपतित किरण थी, यह परावर्तित किरण थी, और ये हमारे पास अभिलंब था। अब इसके नोट्स की तरफ चलते हैं कि ये जो आपतित किरण है ये कुछ एंगल न बना के बिल्कुल इस अभिलंब की ही दिशा में इससे आपतित होती है, तब ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी, ये टर्म हमारे पास आता है कि देखें, आपने दूसरा नियम पढ़ा कि एंगल आई हमेशा बराबर होता है एंगल आर के। तो अगर एक प्रकाश की किरण इस तल के लंबवत आपतित हो रही है, मतलब यह प्रकाश की किरण इस पर आ गई, यानी इनके बीच का जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो 0 डिग्री के, क्योंकि ये इस पर आ रही है, इनके बीच की दूरी लगातार घटती चली गई और ये एंगल आई 0 के इक्वल हो गया। तो जब एंगल आई 0 के इक्वल है तो एंगल आर भी किसके इक्वल होगा, 0 के, क्योंकि हम जानते हैं कि एंगल आई हमेशा इक्वल होता है एंगल आर के। यानी जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल के लंबवत आपतित होती है तो यह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाएगी जिस रास्ते ये आई थी। तो यह एक नोट है, और इस नोट्स के बाद से आपको इसमें और भी चीजें जाननी है कि दर्पण क्या है। आगे हम तब जानेंगे कि यहाँ पर अगर आपसे एक शॉर्ट टैग क्वेश्चन, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, पूछा जाता है कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल के लंबवत आपतित होती है तो यह परावर्तन के पश्चात इसकी स्थिति क्या होगी, तो हम यही लिखेंगे कि इस स्थिति में प्रकाश की किरण पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है जिस रास्ते ये आई थी। अब इसके बाद से टर्म आते हैं दर्पण का। प्रकाश के परावर्तन में हमें पढ़ना है दर्पण, मिरर। दर्पण दो तरह के, एक हमारे पास होगा समतल दर्पण और एक होगा हमारे पास गोलीय दर्पण। यह प्लेन मिरर, यह स्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण दो तरह के, एक अवतल और एक होगा हमारे पास उत्तल, कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। इन समतल दर्पण का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जहां पर हमें अपने घर पे जनरली हम यूज करते हैं। और ये गोलीय दर्पण, यहाँ पर ये अवतल और ये उत्तल। अवतल का प्रयोग कहां पर किया जाता है ये बताया जाएगा आपको टॉर्च में, या फिर आप बाइक का जो हेडलाइट होता है उसमें। उत्तल का प्रयोग कहां करते हैं, तो यह उत्तल का प्रयोग जो हमारे पास बाइक में साइड मिरर होता है, यानी पीछे के वाहन को देखने के लिए, वो एक तरह का उत्तल दर्पण ही होता है। कैसे होता है, किस तरह से होता है, हम उसी का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी बात की जाएगी जब हम इस उत्तल दर्पण को पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी हमने जाना कि दर्पण क्या है। तो दर्पण सीधे तौर पे आप ये समझेंगे कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन किया जा सकता है। अब जरा देखें कि अगर हमारे पास एक कोई ग्लास है, कोई शीशा है जो कि पूरी तरह से पारदर्शी है। पारदर्शी है मतलब उसके हम आर पार ट्रांसपेरेंट है, आर पार आसानी से देख सकते हैं, या उसके आर पार प्रकाश की किरण आसानी से जा सकती है। तो इस
मिरर से या फिर इस जो ये ग्लास दिया गया इससे हम प्रकाश का परावर्तन नहीं करा सकते। प्रकाश का परावर्तन कराने का मतलब क्या है कि एक ऐसा अवरोध हो जो कि प्रकाश को दूसरे तरफ अपने न जाने दे। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, इससे हम प्रकाश का परावर्तन करा सकते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरण अगर इस ब्लैक बोर्ड पर आती है तो यह ब्लैक बोर्ड के उस साइड नहीं जा सकती, ब्लैक बोर्ड इसे वापस कर देगा। तो ये जो आपके पास प्रकाश का परावर्तन है, इसमें हमने देखा दर्पण क्या, तो दर्पण का मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिससे हम प्रकाश का परावर्तन करा सकते हैं, यानी इसे हम पूरी तरह से एक तरह से ब्लॉक कर दें, यानी कलई कर दें, पेंट कर दिया जाए। तो जब कोई प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी तो यह इस साइड न जाकर ये पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी जिस माध्यम में ये पहले चल रही थी। तो ये जो व्यवस्था है इसी को हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण भी दो तरह के, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। हमें केवल शॉर्ट नोट पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण है क्या, और फिर इसमें एक टर्म आएगा आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा भी नहीं बताई जाएगी, केवल आप ये समझें कि आभासी प्रतिबिंब का मतलब क्या है कि यदि परावर्तित किरणें, परावर्तित किरणें का मतलब क्या है, देखिए ये आपतित किरण है जो आ रही थी और ये है आपके पास परावर्तित किरण। तो यदि किसी दर्पण से परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटेंगी तब तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, अन्यथा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो है दर्पण देखिए, दर्पण में हमने कहा कि दर्पण दो तरह की, एक समतल दर्पण एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के, एक अवतल और एक उत्तल। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम यहाँ पर जानेंगे और फिर उसके बाद से गोलीय दर्पण और उससे संबंधित परिभाषाएं हैं हमारे पास, कैसे देखते हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए हमारे पास कि ये समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किसी एक समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, और फिर उसके बाद से हम जानेंगे कि अगर एक समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब भी उस दर्पण के अंदर 5 मीटर की दूरी पर बनता है। कैसे ये देखा जाए, पहले समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मान लीजिए कि आपके पास यह एक समतल दर्पण है जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। इससे कुछ दूरी पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, मान लीजिए ये O एक ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब, इसका इमेज इस दर्पण में कैसा बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसकी बात की जाती है। तो पहले जब भी आपको बनाना होगा प्रतिबिंब तो ये बात ध्यान रखें कि इस ऑब्जेक्ट से हमें दो तरह की प्रकाश की किरणों को लेकर चलना है। तो एक बार हम एक प्रकाश की किरण बिल्कुल इसके लंबवत आपतित कर रहे हैं और एक प्रकाश की किरण कुछ एंगल पर लेके आ रहे हैं। ये भी एक आपतित किरण है जो कि इस तल के लंबवत आपतित हो रही है, और आप जानते हैं कि जब कोई आपतित किरण तल के लंबवत आपतित होती है तो ये पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है, जो अभी आपको नोट्स लिखवाया। और ये अगर यहाँ पर आपतित हो रही है तो यह बिंदु आपतन बिंदु होगा, इसे हम अभिलंब कहेंगे, और ये आपके पास परावर्तित किरण होगी इसके लिए। अब देखें ये प्रकाश की किरणें इस साइड तो कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, जरा देखें इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इन्हें हम बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएंगे। तो अगर हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाते हैं डॉट डॉट करके, ये भी पीछे आया, तो यह प्रकाश की किरण यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, यहीं पर इस वस्तु का इमेज बनेगा। अब देखें ये जो परावर्तित किरणें थी ये वास्तव में एक दूसरे को नहीं काट रही है, इन्हें जबरदस्ती हमने पीछे की तरफ बढ़ाया है। तो यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है ये एक आभासी इमेज होता है, वर्चुअल इमेज होता है, ये आभासी प्रतिबिंब। और जितनी दूरी पर अगर मान लीजिए कि यह A है तो जितने का OA होगा उतने का IA भी होगा, मतलब जितनी दूरी पर ये वस्तु जो है दर्पण से रखी गई है उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा।
एक नोट्स आता है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है, एक समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, उस दर्पण के अंदर प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी गई होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यानी इमेज भी जो है, अगर ये 5 मीटर की दूरी पे है तो ये 5 मीटर दूरी पर बनेगा, 10 मीटर की दूरी पे होगा तो 10 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना है। अब समतल दर्पण के बाद से बात करते हैं हम गोलीय दर्पण की। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है हमारे पास इस पूरे चैप्टर में कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आपके पास जो है एक टर्म होगा अवतल दर्पण, जिससे 6 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, और एक होगा उत्तल, जिससे केवल जो है 2 तरह के बनेंगे। तो अगर आपसे कभी अगर यूपी बोर्ड की बात की जाए तो इसमें जो है प्रतिबिंब बनने के लिए एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है जो कि इस अवतल दर्पण से होता है। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है।